जिला प्रशासन की जांच दिशाहीन और निराधार है। पूर्व जांच और उच्च न्यायालय के आदेश तक पर रखकर प्रशासन एकपक्षीय कार्रवाई कर रहा है। यह हजारों खाटू भक्तों की आस्था के केंद्र खाटू मंदिर के साथ साथ 32,000 गरीब मजदूरों के आशियानों को उजाड़ने का साजिश है। ये कहना था जॉन्स मिल संघर्ष समिति से जुड़े व्यापारियों और क्षेत्रीय निवासियों का। वे बुधवार को प्रतिष्ठान बंद करके जनप्रतिनिधियों के द्वारा न्याय की गुहार लगाने पहुंचे थे। हमारी रिपोर्ट है व्यापारियों ने क्या बनाया है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जॉन्स मिल संघर्ष समिति के सारे व्यापारी इस वक्त संकट के दौर में चल रहे हैं और अनेकों बार मैं पिछले महीनों से देख रहा हूँ, समाचार पत्रों में पढ़ रहा हूँ कि व्यापारियों की एक छवि खराब करने की योजनाबद्ध तरीके से एक साजिश कहूँगा मैं, ये चल रही है। व्यापारी टैक्स देता है, हाउस टैक्स देता है, इनकम टैक्स देता है, सेल टैक्स देता है, जीएसटी, जितने प्रकार के टैक्स है सारे टैक्स दे रहा है। और वो जॉन्स मिल जिसमें व्यापारी 50-50, 40-40 साल से अपना व्यापार कर रहा है, गोदाम चला रहा है और उसको एकदम से कोई घटना घटित हो गई और उस घटना को आधार मानते हुए सारे व्यापारियों को बेईमान घोषित कर देना, सारे व्यापारियों का मालिकाना हक समाप्त कर देना, ये कहाँ का न्याय है? आज एक छोटी सी कोर्ट में आप जाइए, कलेक्ट्रेट की कोर्ट की भी बात करूं, उसे निर्णय करने में कलेक्टर साहब को 1-1, 2-2, 3-3 साल लग जाते हैं। दीवानी में आप जाओ 4-4, 5-5 साल लग जाते हैं। हाई कोर्ट में जाओ 5-5, 7-7 साल लगते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अलग समय लगता है। तो आपने एक झटके से 2 दिन के निर्णय पर और ये घोषित कर दिया कि व्यापारियों की जो संपत्ति है, जो रजिस्ट्रियां कराई गई है, वो अवैध है। ये न्यायोचित नहीं कह सकते हैं। इसका पूरी तरह से अध्ययन होना चाहिए। व्यापारियों को खुले दिल से, खुले दिमाग से इनके पक्ष को सुनना चाहिए। एक पक्षीय निर्णय इस वक्त का हुआ है, ये मैं मानता हूँ। एक पक्षीय निर्णय है और एक पक्षीय निर्णय कभी भी न्यायोचित नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के निर्णय पर और ये घोषित कर दिया कि व्यापारियों की जो संपत्ति है, जो रजिस्ट्रियां कराई गई है, वो अवैध है। ये न्यायोचित नहीं कह सकते हैं। इसका पूरी तरह से अध्ययन होना चाहिए। व्यापारियों को खुले दिल से, खुले दिमाग से इनके पक्ष को सुनना चाहिए। एक पक्षीय निर्णय इस वक्त का हुआ है, ये मैं मानता हूँ। एक पक्षीय निर्णय है और एक पक्षीय निर्णय कभी भी न्यायोचित नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की भी अवहेलना है और भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार आम नागरिक को मिला हुआ है, उसकी भी अवहेलना है। बिना दूसरे पक्ष को सुने पहला पक्ष कोई भी निर्णय नहीं कर सकता है। मेरी जिला प्रशासन से भी मांग है, वह खुलकर, खुले दिमाग से और एक समय निश्चित करे, समय निकाले। जल्दबाजी से काम नहीं चलेगा। ये बड़ा इशू है, बड़े समय का है, बड़े लंबे समय का आप बात कर रहे हैं। तो इसके लिए किसी अधिकारी को रिपोर्ट करें और अधिकारी लगातार 2-3 घंटे का समय व्यापारियों के साथ बैठकर इनकी सुनवाई करें। जिस प्रकार से अन्य कोर्ट सुनवाई करती है, इसी प्रकार से आप सुनवाई करिए। इसके बाद जो निर्णय है, वो निर्णय का पालन आप करो। जो हाई कोर्ट का निर्णय है, जो सुप्रीम कोर्ट की निर्णय है, जो भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार मिले, उनको भी ध्यान में रखते हुए आप निर्णय करिए, तब ये काम होगा। अगर एक तरफा मनमानी चलेगी तो हम लोग इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा YouTube चैनल, करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।